वेलकम। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे जी, मज़े में होंगे, खुशबाश होंगे और ईद शीद भी खूब आपने मनाई होगी। तो चलिए जी, ये ईद के बाद का व्लॉग है जो आपके साथ आज शेयर करने जा रही हूँ। तो ईद तो ऐसे ही गुज़री, बोर ही, यानी वही रूटीन के काम, घर में खाना पकाना और फिर सोना। तो ईद पे मेरे बेटे की जॉब थी, उसको छुट्टी नहीं थी, इसलिए ईद का दिन हमारा ऐसे ही गुज़र गया। तो ये बाद में ईद के 2 दिन के बाद का व्लॉग है, तो वो आज आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं ज़्यूरिख में। हम आज आए हैं इब्राहिम को लेने के लिए और यहाँ से अब इब्राहिम का घर बिल्कुल इसके सामने है, तो वहाँ से हम उसको लेंगे और फिर हम कहीं घूमे फिरेंगे, तो वो आपके साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर हम जब उतरे हैं तो यहाँ पर ये एक स्टॉल लगा हुआ है फूलों का। यहाँ फूल रखे हुए हैं और यही है कि सेल्फ़ सर्विस है। आप ये कह सकते हैं कि आपके ईमान का इम्तिहान है बहुत बड़ा, यानी यहाँ पर कोई बंदा वगैरह तो मौजूद नहीं है। फूल उन्होंने रखे हुए हैं और साथ में प्राइसेस वगैरह लिखी हुई हैं। फूल लें और ख़ुद बहुत ही आप पैसे वहाँ पर पे करें। पैसों के लिए भी जगह बनी हुई है। और यहाँ पर स्विट्ज़रलैंड में आजकल एक ऐप चल रही है ट्विंट के नाम से, और उससे वो बैंक टू बैंक जो पैसे हैं ना वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं अपने अकाउंट से। आप अगले इंसान के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करा सकते हैं। तो मैंने कहा चलो, यहाँ हमें फूल नज़र आए हैं तो हम फूल भी ले लेते हैं इब्राहिम के लिए, और वैसे भी हम देखते हैं कि यहाँ किस तरह ये सिस्टम चलता है, क्योंकि ये मैं फ़र्स्ट टाइम ही इस तरह ले रही हूँ। तो वैसे अमूमन यहाँ पर इस तरह के ना काफ़ी ज़्यादा स्टॉल्स मिल जाते हैं। फ्रूट्स वगैरह के आपको नज़र आ जाएंगे, इस तरह के फूलों के नज़र आ जाएंगे कि आप सेल्फ़ सर्विस लें, अपनी पसंद की चीज़ लें और वहाँ पर मौजूद जो सिस्टम है पैसे पे करने का, आप उसके मुताबिक पेमेंट करें और जाएं। और बस कोई टाइम ज़्यादा मतलब कोई वेट नहीं करना पड़ेगा कि बहुत ज़्यादा लोग हैं यहाँ खड़े हैं, अपनी बारी का इंतज़ार करें जी, पैसे पे करके तो फिर ही हम लोग जाएं। तो बस हर बंदे का अपना अपना टाइम की बचत भी है और इंसानों के काम की भी बचत है और बंदे का काम भी हो जाता है। तो बहरहाल अब हम लोग पहुंच गए थे इब्राहिम के पास। तो इब्राहिम को लेने के लिए हम आए हैं। अब बेबी है छोटा सा, माशाल्लाह से हमारा भी दिल उदास हो जाता है फिर जब वो यहाँ पर आता है। तो इसलिए फिर ईद ही समझ लें हमारी भी, जैसे ईद पे हम उससे मिलने आए हैं और ईद भी साथ गुजारेंगे। तो ये जी जनाब ज़्यूरिख का ही इलाका है, यानी ज़्यूरिख सिटी ही है। यहाँ ये सब यहाँ आपको ज़्यूरिख सिटी नज़र आ रहा है और इनके घर से ये बड़ा अच्छा व्यू था। मैंने कहा चलो थोड़ा सा हम कैप्चर करते हैं। और अब हम जाने लगे थे वापस, तो ये सामने के घर पे देखें कितना अच्छा एक कोट सा लिखा हुआ, मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो जी अब हम ये सामान वगैरह उसका रखने लगे हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि हम उसको साथ लेकर जाएंगे, तो अब हमारे पास रहेगा, कोई 1 हफ़्ते के लिए वो लोग जाएंगे हमारे साथ। मेरी वीडियोस काफ़ी लेट आती हैं। पहली बात तो ये है कि इनके लिए यकीन करें बड़ा टाइम निकालना पड़ता है। और जब मैं भी जब देखती थी ना यूट्यूब पे दूसरी वीडियोस वगैरह देखती, तो मैं सोचती थी कि ये किस तरह के लोग हैं, तो क्या हम इस तरह के नहीं बन सकते। तो मेरा भी बड़ा दिल करता था कि मैं भी इस तरह की मैं भी वीडियोस लगाऊं, मैं भी देखूं। तो फिर मुझे किसी ने थोड़ा सा मोटिवेट किया कि हाँ, आप लोग तो बड़ी एक अच्छी जगह पर रह रहे हो, आप वहाँ की वीडियोस लगाया करो, तो आप लोगों को स्विट्ज़रलैंड के बारे में बताओ। और वैसे भी जिस तरह बड़ा लाइफस्टाइल के बारे में आप लोग तुम भी एक ऐसा चैनल बना सकती हो। तो फिर मैंने बड़ा स्टडी किया, फिर मैंने देखा किस तरह के वीडियोस लोग बनाते हैं, कैसे बनाते हैं। फिर मुझे भी थोड़ा सा शौक़ पैदा हुआ और फिर मैंने भी वीडियोस बनानी शुरू की। तो यकीन करें इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगती है। वीडियोस बनानी तो आसान है, मगर जो वीडियोस की एडिटिंग है
और फिर उसके ऊपर वॉइस ओवर है, फिर उसके बारे में आपको जो बताना है उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और उसमें ज़ाहिर इंसान को थोड़ा स्टडी भी करना पड़ता है। तो वीडियोस बनानी तो इजी है, मगर अब जिस शक्ल में वीडियो आपके सामने आती है ना, उसको बनाने में ना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और फिर आपको पता ही है, अकेले हाउस वाइफ जो हो, घर के कई काम होते हैं हम लोगों का। आपको पता है देसी जो लाइफस्टाइल है ना, उसमें बहुत ज़्यादा काम करने वाले होते हैं, तो उसमें टाइम निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। मगर अब ना मुझे मुझे मेरा भी दिल करता था, मुझे भी शौक़ था, तो प्लीज़ आपको तो फिर खैर बहरहाल बड़े मेरा ये शौक़ है, शौक़ के बाद आप तक ये वीडियोस पहुँचते, मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब आप लोग लाइक करते हैं, जब आप लोग कमेंट करते हैं अच्छे अच्छे, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। चलो ये मैं आपको बताऊं कि ये हम फिर आए थे, ज़्यूरिख में ही है एक थोड़ा सा ऊंचाई पे एक रेस्टोरेंट है, दी वाइद के नाम से है रेस्टोरेंट, दी वाइद। तो वहाँ हम आए हुए हैं, और ये ऊपर से पूरे ज़्यूरिख सिटी का व्यू नज़र आता है, और बहुत अच्छा, बहुत मज़े का व्यू था। अगर आप में से कोई आना चाहता है यहाँ पर, तो दी वाइद ज़्यूरिख के नाम से लिखेगा तो आपको सारा उसका जो रूट मिल जाएगा, सारा उसकी कि कैसे कैसे कहाँ पर है, कहाँ आपने जाना, कैसे जाना, सब पता चल जाएगा। मैं सिर्फ इतना आपको बता सकती हूँ कि अच्छा है रेस्टोरेंट, खैर शवाइज़र रेस्टोरेंट है, यहाँ पर शवाइज़र खाने ही मिलते हैं। तो बड़ी हद है तो सिर्फ जो फ्रेंच फ्राइज़ है ना वो मिल जाते हैं, बाकी खाना जो है देसी नहीं है, वो शवाइज़र खाना ही है। और जगह बहुत अच्छी है वैसे, टुरने फिरने के लिए, सैर करने के लिए बहुत अच्छी जगह है, रिफ़्रेशमेंट के लिए बहुत अच्छी जगह है। तो आप कभी आएँ तो ज़रूर यहाँ का विज़िट कीजिएगा। तो चलिए जी, अब हम तो ईद ही से कहेंगे, हमारा थर्ड ईद डे इज़ आउट नाउ। और सैर करने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं वापसी की तरफ। इब्राहिम को हमने ले लिया है साथ, तो अब हम वापस जा रहे हैं। तो चले जी, मुझे आप दीजिए अब इजाज़त। तो आपके साथ फिर किसी नए वीडियो में, और मैं बहुत ज़्यादा कोशिश करूँगी कि मैं आपके साथ जल्दी जल्दी वीडियोज़ मतलब शेयर किया करूँ। तो अगर आपको मेरी ये वीडियोस, मेरी ये कोशिश अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपकी जो इनकरेजमेंट है ना, वही मेरे सबसे बड़ा मेरे लिए मोटिवेशन है। तो ठीक है जी, मुझे दीजिए इजाज़त, मिलूँगी फिर नई वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।